मैट्रिक्स में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे और मैट्रिक्स में जो हम लोग फर्स्ट क्लास देखे थे, तो फर्स्ट क्लास में कुछ चीज़ पढ़ चुके हैं। तो आइए सेकेंड क्लास समझते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स व्हेन, कब, जब ऑर्डर गिवन हो, यानी कि व्हेन गिवन ऑर्डर। सपोज दैट आपको कोई बोले कि एक मैट्रिक्स बना करके दिखलाओ, जब ऑर्डर दिया है, यानी कि कंस्ट्रक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स व्हेन ऑर्डर 3:2 कि मान लो आपको ऑर्डर दे दिया है और बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स हमको बना करके दिखलाओ। तो समझना ध्यान से, जब कभी भी तुमको कोई मैट्रिक्स बनाने के लिए बोले और ऑर्डर दिया रहे, ऑर्डर गिवन रहे, तो सबसे पहले मान लो लेट कि ए कोई आपका मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स आपको भी बताए थे कि एक रेक्टेंगल एरे में होता है, यानी कि आयताकार आकृति में। अब देखो क्या बोल रहा है कि 3 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो सबसे पहले कि इसमें जो भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं स्मॉल ए होते हैं, स्मॉल ए। और सबसे पहले आपको रो बनाना होता है। देखो एक रो तैयार हो गया तुम्हारा, ये दूसरा रो तैयार हो गया और ये तीसरा रो तैयार। अब कॉलम कितना बनाने के लिए बोल रहा है, तो 2 कॉलम बनाने के लिए बोल रहा है। तो जब आप रो बना लेंगे तो एक कॉलम आपका तैयार हो जाता है। ये देखो कॉलम, देखो आपका तैयार हो गया। अब दूसरा का कॉलम बनाना है, यानी कि दूसरा का कॉलम भी आपका तैयार हो गया। अब देखो तुम्हारा रो कितना होना चाहिए, 3, यानी कि फर्स्ट रो R1, इस सेकेंड रो यानी कि R2 और ये थर्ड रो। कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। अब आपका देखो ये तुम्हारा 3:2 का मैट्रिक्स तैयार हो गया, यानी कि 3 रो है और 2 कॉलम है। अब ध्यान दो कि यहां जो फर्स्ट रो है ना, सबसे पहले फर्स्ट रो लिख लेंगे, फर्स्ट रो हो गया आपका। फिर सेकेंड रो लिखा जाता है, सेकेंड रो भी हो गया। थर्ड रो भी हो गया। अब बाद में कॉलम लिखते हैं, यानी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम। यानी देखो मैट्रिक्स जो है इसी तरह से हम लोग बनाते हैं और इसी तरह से तुम लोग भी बनाने का प्रयास करेगा तो आसानी से बन जाएगा। एक और हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स व्हेन ऑर्डर 3:3, इसको किस तरह से आप बनाइएगा। देखो एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो आसानी से फटफट तुम मैट्रिक्स बनाने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसे देखो क्या बोल रहा है कि 3x3 के आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, तो लेट करेंगे, ए मैट्रिक्स होता है। अब इस तरह से हम बना लेंगे। क्या बोल रहा है कि 3 रो होना चाहिए, पहले रो बनाओ, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। बन गया तुम्हारा एक रो, 3 रो बना ना, सॉरी, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 कॉलम बनाना है। तो जब आप रो बना देते हैं तो कॉलम अपने आप बन जाता है, यानी कि फर्स्ट कॉलम बन गया। अब सेकेंड कॉलम बनाना है, थर्ड कॉलम बनाना है, थर्ड कॉलम हो गया। अब किसको किससे दर्शाते हैं वो बता दो, यानी कि फर्स्ट रो होता है, फर्स्ट रो होता है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो होता है, सेकेंड रो, सेकेंड रो, थर्ड रो होता है, थर्ड रो। बाद में कॉलम लिखा जाता है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम। देखो तैयार हो गया तुम्हारा 3x3 के फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम,
थर्ड कॉलम, बस ओके। यानी इस तरह से तुम किसी भी मैट्रिक्स कितना बाय कितना के भी बना सकता है। अब प्रश्न उठ रहा होगा कि बनाने से फायदा क्या है, तो देखो अभी जस्ट सेम इसी पर तुमको ट्यूशन करा रहे हैं, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है इसी टाइप के क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3 यही क्वेश्चन नहीं है, बट इसी टाइप के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम करा देते हैं, तो आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को आसानी से कर लीजिएगा। ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आपको बनाना है, कितना बाय कितना के, तो बोल रहा है कि 3 × 2 के। कब? जब गिवन रहेगा एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स गिवन है, तब आपको क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स तैयार करना है। तो पहले लेट कर लेंगे। लेट एक मैट्रिक्स को ए से हम लोग डिनोट करते हैं, कितना बाय कितना के बनाना है, तो 3 × 2 को। तो सबसे पहले 3 रो होना चाहिए, तो 3 गो रो लिखो, 1 2 3, 3 गो रो हो गया। 2 गो कॉलम होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम तैयार हो गया तुम्हारा, सेकेंड कॉलम। अब नंबर्स ऑफ एलिमेंट लिख दो, देख लो 3 गो रो हुआ, 1 2 3, कॉलम 1 2, 3 बाय 2 के बन गया तुम्हारा। अब नंबर्स को लिख दो यहां पर, यानी कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कॉलम लिखा जाता है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, यानी कि तुम 3 बाय 2 के मैट्रिक्स तैयार कर दिया। अब रही बात कि A11 आपको पता होना चाहिए, A12 आपको पता होना चाहिए, बस आपका काम क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या बोल रहा है कि गिवन एलिमेंट, आपका एलिमेंट गिवन है, तो इसके सहायता से हम लोग A11 निकाल लेंगे, A12 निकाल लेंगे, A21 निकाल लेंगे, इसी तरह से सारा एलिमेंट निकाल लेंगे। यानी क्या दिया है, तो एलिमेंट दिया है Aij इज इक्वल टू I बटा में j। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, तो A11 निकालना होगा, इसके बाद A12 निकालना होगा, A12। अब कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा 2 मिनट। उसी तरह से A21 निकालना होगा, A22 निकालना होगा, और A31 निकालना होगा, A32 निकालना होगा। देखो कैसे निकालेंगे। क्या बोल रहा है कि Aij इज इक्वल टू I बटा में j। अब 1 1, यानी देखो I के स्थान पर कितना है 1, अब j के स्थान पर कितना है 1 है, तो यानी I के मान कितना हो जाएगा 1, और j के मान भी 1 हो जाएगा। उसी तरह से I के मान 1 और j के मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। I के मान 2 और j के मान 1, I के मान 2 j के मान 2। यानी जो भी तुम्हारा नंबर्स ऑफ एलिमेंट देता है, पहले I होता है, बाद में j होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो यानी कि तुमको देखो I के मान 1 हो गया, j के मान भी 1, तो यानी कि 1 बटा में 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। I बटा में j 1 बटा में 1 कितना हो गया 1 हो गया। उसी तरह से आगे I के मान क्या रखना है 1, j के मान क्या रखना है 2, यानी कि 1 बटा में 2, इस तरह से। और नहीं भी समझ में आए तो एक बार लिख लो एलिमेंट को, तो यानी कि एलिमेंट क्या लिखना है तुमको I बटा में j। I के मान कितना है तो 1, और j के मान कितना है 2, तो 1 बटा में 2 हो जाएगा। उसी तरह से 2 1 निकालो। अब 2 1 निकालते हैं, यहाँ पर रखेंगे 2 और j के स्थान पर रखेंगे 1, यानी कि 2 बटा में 1, और I के मान भी 1 और j के मान भी I के मान भी 2 और j के मान भी 2, यानी कि 2 बटा में 2 कट के कितना हो जाएगा 1। अब 3 1 निकालो। I के मान क्या रखना है तुमको 3, यहाँ रखेंगे 3, और j के मान कितना रखना है 1, तो 1। 3 2 रखना है, ऊपर 3 बटा में 2, यानी कि देखो नंबर्स ऑफ एलिमेंट आपका निकल गया। अब क्या करना है कि इस मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट को
रख देना, रख दो। A11 के मान देखो कितना है तो 1, A12 के मान देखो कितना है तो 1/2, A21 के मान देखो कितना है 2, और A22 के मान देखो कितना है 1। उसी तरह से आगे A31 के मान कितना है 3, और A32 के मान कितना है 3/2। 3 को देखो रो हो गया और 2 को कॉलम, आपका मैट्रिक्स बन के क्या हो जाता है तैयार हो जाता है। यानी कि देखो एक्सरसाइज 3.1 में 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट टाइप तुम्हारा क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन कि सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन है किस तरह का है। इसके बाद हम लोग समझते हैं इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो मोस्ट कंसेप्ट है जी इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। इस वर्ष जो है तुम्हारा यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, और ऐसा जरूरी नहीं है कि इस वर्ष रिपीट कर दिया तो अगला वर्ष नहीं देगा। तो ध्यान देना कि जो तुम्हारा इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स है मोस्ट क्या बोलते हैं कि लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो क्या होता है इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स? इक्वालिटी मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि दो इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि वैसे मैट्रिक्स होंगे जो इक्वल होंगे। इक्वालिटी का मतलब यही होता है ना। तो इफ, ध्यान से समझिएगा, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, टू मैट्रिक्स आर इक्वल, देन तब, जब कभी भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तब क्या होता है उसको समझो। यानी कि फर्स्ट बात आपको ध्यान में क्या रखना है कि सेम ऑर्डर होता है, सेम ऑर्डर बता रहे हैं। सेम ऑर्डर क्या होता है ध्यान से समझिए। पहला बात क्या होता है कि जब कभी भी दो मैट्रिक्स इक्वल रहेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल, यानी कि उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, यानी कि मैट्रिक्स ई फर्स्ट है और इक्वल बोल रहा है तो यानी कि बराबर होगा अगला मैट्रिक्स जो भी होगा। कह रहा है कि जब तुम्हारा दो मैट्रिक्स बराबर होंगे, ई मैट्रिक्स भी है ई भी मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल होंगे, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, उसका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर क्या होता है, अगर ई 3x3 के है तो ई भी तुम्हारा मैट्रिक्स 3x3 के ही होना चाहिए, यानी कि यही ना ऑर्डर लिखा जाता है। तो जब ई मैट्रिक्स 3x3 के है तो ई भी मैट्रिक्स 3x3 के ही होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट बात क्लियर हो गया कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। मतलब यहाँ 3x2 के रहता तो यहां भी 3x2 होना चाहिए, तब क्या बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। ये बात आपको क्लियर हो गया। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि इसका 2 रो और 2 कॉलम है और इस मैट्रिक्स का भी 2 रो और 2 कॉलम है। इसमें एलिमेंट क्या होगा, तो दो दूना के 4 गो एलिमेंट होंगे, यानी कि x, y, z और w। इसमें भी क्या होंगे, तो 4 ही एलिमेंट होंगे, 2 रो और 2 कॉलम। तो यानी कि मान लेते हैं 1, 2, √5, 6। दो मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल हो गए। देन तब
ऑर्डर तो सेम हो गया, लेकिन क्या बोल रहा है कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल, मतलब देखो कोरोस्पोंडिंग ईच एलिमेंट आर इक्वल होना चाहिए, यानी कि x जो है 1 के बराबर होगा, यानी कि x बराबर कितना होगा 1। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और ये जो तुम्हारा y है 2 के बराबर होगा, यानी कि y बराबर 2, और ये जो z है वो तुम्हारा अंडर रूट 5 के बराबर होगा, यानी कि z बराबर अंडर रूट 5, और ये जो तुम्हारा w है वो 6 के बराबर होगा, यानी कि w बराबर 6। ये बात आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। जब कभी भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, वही बात लिखा है, और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट जो होता है वो इक्वल होता है। देखो इस वर्ष जो है ना, इसी पर तुम्हारा क्वेश्चन पूछ दिया था, और कैसे पूछा था ध्यान से समझिएगा। दो मैट्रिक्स दे दिया था आपको, इफ एक मैट्रिक्स था x प्लस वाई प्लस जेड, w प्लस वाई एक्स प्लस कुछ भी दे सकता था ना। अब दोनों को बराबर कर दिया, बराबर है 9 5 3, अब बोल दिया कि फाइंड x y एंड z इज इक्वल टू व्हाट, x y z बराबर क्या होगा। सबसे पहले ऑर्डर देखो बराबर है, कै गो रो, 1 2 3 गो रो है, कॉलम एक ही कॉलम, 3 गो रो है 1 गो कॉलम है, ऑर्डर बराबर है। तो जब ऑर्डर बराबर होता है तो क्या कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होता है, यानी कि x y z इज इक्वल टू 9, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, आपका क्या हो गया आंसर मिल गया। और पूछ सकता था कि x प्लस वाई क्या है, तो ये भी तुम लोग बता देता कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाता 3। इस तरह से क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पर बनता है। देखो इसी कंसेप्ट पर एग्जांपल नंबर आपका 4 है, क्या बोल रहा है कि इफ मैट्रिक्स देखो दे दिया है, और बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है इसके बराबर है, तब तुमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि ए बी सी एंड एक्स वाई जेड। तो अभी तुमको देखो क्या बताएं, इसका रो काउंट करो तो 1 2 3, 3 गो रो, कॉलम 1 2 3, 3 गो कॉलम, इसका तो यह भी वही है, यानी कि 3 इंटू, जब ऑर्डर सेम है तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल होंगे, ये बात ध्यान देना जी। जब ऑर्डर सेम तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल, यानी कि जो तुम्हारा x प्लस का 3 है किसके बराबर हो जाएगा तो 0 के बराबर, यानी कि सोल्व क्या करेगा तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो माइनस का x के मान देखो तुम्हारा निकल गया। अब देखो z प्लस का 4 किसके बराबर होगा, यानी कि z प्लस का 4 6 के बराबर होगा, यानी कि 6, z इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव में उधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। उसी तरह से 2y माइनस का 7, 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 3y माइनस का 2 हो जाएगा। अब y एक तरफ कर लो, यानी कि 2y इधर ले लो तो माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस का 2 इधर देखो, माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। अब 2y में से 3y जाएगा तो माइनस का y और प्लस का
5 यानी कि y बराबर माइनस का इस तरह से, और b माइनस का 3, b माइनस का 3 किसके बराबर होगा? तो b माइनस का 3 2b प्लस 4 के बराबर होगा, 2b प्लस 4 के बराबर। अब क्या करेगा, b को इधर ले लो, यानी कि b माइनस का 2b इज इक्वल टू प्लस का 4, और माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि b माइनस का b इज इक्वल टू 7, यानी कि b इज इक्वल टू माइनस का 7। इसी तरह से बाकी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। और देखो a माइनस का 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? a माइनस का 1 माइनस 3 के बराबर हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस 3 ये है, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। अब c घट रहा है तो c यहां से निकाल लो, यानी कि 2c प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, 2c माइनस का 2 हो जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस का 2 बटा में 2, यानी कि माइनस का 1 आ गया। तो इस तरह से जो तुम्हारा इस टाइप के क्वेश्चन पर बनता है। अब देखो इंट्रोडक्शन आपका समाप्त हो गया, क्वेश्चन आप चाहे बना सकते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन भी नहीं बनेगा तो एक्सरसाइज जो है हम लोग डिटेल्स में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।